अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम सॉरी बहुत लेट हो गया ये व्लॉग एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक वीक था मेरा। मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी कि क्यों था मेरा इतना हेक्टिक वीक। बेसिकली ये मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि टेरेस पे चलते हैं एंड मौसम भी बहुत अच्छा था। और मौसम अच्छा हो, ऐसा ना हो कि मैं टेरेस पे ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम टेरेस पे गए थे। उसके बाद फिर हमने शवरमा बनाया था, बेसिकली कलेजी का। मेरी मम्मा ने सारा सामान रेडी किया था, बस मैं ये रोल कर रही थी। एंड ये चटनी जो ग्रीन चटनी है ये भी मम्मा ने घर पे बनाई थी। कलेजी का मसाला भी घर पे बनाया था और वो जो सॉस है ये भी घर पे ही बनाई थी। बेसिकली मायोनीज़, केचप, चिली सॉस केचप जो होती है वो वाली, उसको मिक्स करके मैंने थोड़ा सा वो काली मिर्च का जो कुटा हुआ मसाला होता है ना, वो मैंने मिक्स कर दिया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। काली मिर्च तो वैसे भी हमारी बहुत फेवरेट है। तो बेसिकली मैं ये रोल कर रही थी एंड मैंने सोचा मैं बता दूँ, मैं कोई इतनी प्रो नहीं हूँ बट या आई वाज जस्ट ट्राइंग। सो या क्योंकि एक तो मेरी कज़न की जो मेरी चाचू की बेटी है उसकी बात पक्की हुई थी, उसमें हम बहुत बिज़ी थे। एंड फिर उसके बाद मेरे चाची चाचू जो अभी फ़िलहाल गांव में रहते हैं, क्योंकि मेरा चाचू का काम है गांव में, तो वो लोग अभी वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे वो आते हैं लाइक कोई स्पेशल ओकेजन कुछ भी होता है उस पर। तो कुरान खानी थी हमारे घर पे मेरे दादा दादी एंड मेरी सिस्टर ईशा, उनके लिए, उन तीनों के लिए। तो इसलिए फिर वो लोग आए थे यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वीक था। जाहिर सी बात है जब घर पे कोई आया होता है तो हम उनको टाइम देते हैं और ऊपर से मुझे अपना बिज़नेस के साथ भी डील करना होता है। तो थोड़ी व्लॉगिंग में इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉगिंग पे थोड़ा होल्ड रख लेती हूँ एंड बाकी चीज़ों पे फोकस करती हूँ। तो उनमें मैं बहुत बिज़ी थी और बच्चे आए होते हैं घर में तो अजीब सी, मतलब अच्छी रौनक होती है, तो उसमें बिज़ी थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वीक गुज़रा। बहुत हेक्टिक था लेकिन बहुत अच्छा गुज़रा। सब साथ मिले हुए थे एंड मेरी पप्पो आई हुई थी, वो भी गांव में रहती हैं, तो बहुत मज़ा आया। एंड ये शवरमे तैयार करने इतने आसान है, मतलब लाइक मेहनत लगती है लेकिन बहुत यमी होते हैं। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है शवरमास, चाहे चिकन के हों, चाहे कलेजी के हों, चाहे किसी भी चीज़ के हों। बट आई प्रेफर चिकन के शवरमे क्योंकि वही मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कलेजी के इतने ज़्यादा मुझे नहीं पसंद। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा वीक गुज़रा एंड आप लोगों के लाइफ में क्या क्या न्यू हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी टिकटॉक पे या इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें आप लोगों को डेली अपडेट के लिए। वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाया करेगा क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट करती हूँ। और इंशाल्लाह ब्लॉगिंग भी आज से मैं कांस्टेंट रहूँगी क्योंकि दैट्स द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी गोल क्यों ना, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है और यही मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ सो दैट या आई कैन अचीव माई गोल्स। और इंशाल्लाह आई विल बी कंसिस्टेंट। और ये मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने वो सॉस बनाई थी। बेसिकली मायोनीज़ ऐड किया था एंड चिली सॉस ऐड की थी, इसी से बस ये बन गया था। लाइक टेस्टी होता है। ज़्यादा मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, बस यही दो थे, तो इनसे ही मैंने गुजारा कर लिया। एंड अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये एक अच्छी कंसिस्टेंसी में ना बन जाए। तो या मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप मुझे बताएं कि हम ये करेंगे तो ये होगा। ये मैं कोई नजूमी नहीं हूँ या मुझे कुछ इतना, मैं किसी का फ्यूचर नहीं देख सकती, बट मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोगों से कभी ना मांगना, लोगों के आगे कभी कुछ ना कहना, बस आप अल्लाह से मांगे एंड देखना इंशाल्लाह आपके हर काम कैसे हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। लोगों के सामने रोने से कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मेरी बर्थडे थी, मैंने ज़्यादा कोई इतनी सेलिब्रेट नहीं की थी, तो बस जो मेरे क्लोज़ हैं लोग उनके लिए मैंने बस ये एक छोटी सी ट्रीट कह लें, पिज़्ज़ा मंगवाया था एंड कोक। ये मेरा अच्छा सा टाइम गुजर गया। एंड ये कुरान खानी थी, इसमें दुआ हो रही थी, तो ये ज़रूर सुने।
सालिसवा पेश करें कबूल फरमा। आमीन। मालिक मौला के घर वालों ने जो भी मोहब्बत से और जो भी दिल नशी से जो कुछ भी कलमा कलाम पढ़ा खास से खास तौर आमीन को सालिसवा पेश करें कबूल फरमा। आमीन। मौला प्यारे हबीब के तुफैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इन मरहूमों को सालिसवा पेश करें कबूल फरमा। आमीन। कब्रों में नूर और सरूर अता फरमा। आमीन। कब्रों में प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे बसा। मालिक मौला प्यारे हबीब का पड़ोसी बना। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। मौला जो भी इनके सगीरा कबीरा जाहिर पोशीदा जो भी गुनाह हैं सब प्यारे हबीब के सदक़े में माफ फरमा। आमीन। मौला रब्बे करीम इनकी कब्रों में प्यारे हबीब नबी करीम के जलवे और नूरानी और रूहानियत अता फरमा। आमीन। मौला इनके जो भी जाहिर पोशीदा गुनाह हैं इनके माफ फरमा दे। मालिक मौला अपने प्यारे हबीब और सुफील नबी पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबा आदम से लेकर जो आज तक उम्मत मुहम्मदी इस दुनिया को रुखसत हो चुके उनको साले सवाब कुरान खानी हमारे घर पे थी तो ज़ाहिर सी बात हम इतनी ब्लॉगिंग नहीं कर सकती थी। खैर उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग अब ये विंटर्स में हमने ये नया काम शुरू किया कि हम क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा। पहले ये मेरे कज़न्स वगैरह खेलते थे लेकिन इनके साथ हम भी स्टार्ट हो गए हैं अब क्योंकि मौसम अब अच्छा है तो खेलने को दिल भी करता है। कोई इतना हम प्रो नहीं है क्रिकेट में या किसी भी गेम में, बट हम खेल लेते हैं, लाइक टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है। तो क्रिकेट खेलते हैं हम रोज़ शाम को और ये ज़्यादातर लड़ते ही हैं, बहुत बहस करते हैं, बहुत लड़ते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छे से खेलना नहीं आता। तो हम हर चीज़ को कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हो, क्योंकि हमें खेलना नहीं आता। तो ये हमारा बेनिफिट होता है। तो ये हमारी ये एक नई रोज़ की रूटीन हो गई है। इंशाल्लाह आगे भी जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती रहेंगी तो हम और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें करेंगे। बट एक ये न्यू एडिशन हुआ है हमारी लाइफ में कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो मज़ा आता है बहुत। ये मेरा कज़न जो मेरी पप्पू आई में उनका बेटा है तो उनके साथ तो ये ऐसे ही बहस करते रहते हैं कि नहीं उसने सही नहीं मारा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। और हम बैठ के ऐसे एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमारी अभी बारी आई नहीं थी। हमने कहा था कि जब हमारी बारी आएगी हम तभी आएंगे। और फिर हम ये गए थे होटल पे। बेसिकली इट्स अ रेस्टोरेंट, बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है। लाइक हम काफ़ी छोटे शहर में रहते हैं तो उसमें एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट है डायमंड, ब्लू डायमंड के नाम से। तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा एंजॉय किया एंड खाना ऑर्डर किया, खाया एज़ यूजुअल। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा एंड अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।